बहाना क्यों ढूंढते हो दूर जाने का? साफ साफ कह दो ना कि अब तुम्हारे दिल में कोई और है। कोई नहीं है दुश्मन मेरा, फिर भी परेशान हूं मैं। क्यों देते हैं अपने ही जख्म, इस बात से हैरान हूं मैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यदि आपको पढ़ाई करते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप यूज कीजिए डाउटनट। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका फोटो क्लिक कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कर दीजिए और 2 सेकंड के अंदर आपके सामने उसका उत्तर होगा। यहाँ पर आप IIT, JEE, नीट और NDA जैसी कठिन एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो यदि कोई भी डाउट है तो डाउटनेट करें। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। इन 3 चीजों के कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए इनसे बच के रहना। पहला, प्यार हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरू में साथ में जीने मरने की कसमें खाते हैं और बाद में बर्बाद करने की। दूसरा, अपने सीक्रेट अपने तक रखो, क्योंकि दूसरों को बताओगे तो वो सीक्रेट नहीं रह जाएंगे। और तीसरा, अपने प्यार के लिए जो लोग अपने माँ बाप को गलत समझते हैं उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता। लॉकडाउन में यदि किसी से दिन भर बातें हो रही है तो ये बिल्कुल मत समझना कि उसको आपसे प्यार हो गया है। असल में बात यह है कि वो फुर्सत में है। बात को समझिए जरा। इन 3 चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वो आपको मतलब ही समझने लगे। दुख भोगने वाला एक दिन सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। ये झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। जिंदगी में इन 3 लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला, जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं लेकिन असल में आपसे प्यार नहीं करते। दूसरा, जो आपको बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। और तीसरा, जो आपको दूसरों के लिए भड़काते हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद वो किसी और को आपके लिए भड़काएंगे। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी हमारी। किसी को कुछ बोलो तो भी गलती हमारी और ना बोलो तो भी गलती हमारी। यदि कोई भी इंसान आपका आसानी से यूज कर लेता है तो मेरी इन 3 बातों को हमेशा फॉलो करना। पहला, सबको खुश करना बंद करो, क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हो और वो सभी आपका यूज करते हैं। दूसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। पहले खुद की इज्जत करो फिर दूसरों की करो। और तीसरा, हर बात में हाँ बोलना जरूरी नहीं है। जहां बहुत जरूरी नहीं हो वहां ना बोलना सीखो। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, वरना दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होंगे। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। यदि किसी के कहने से आप अच्छे या बुरे हो जाते तो या तो ये संसार पूरी तरीके से स्वर्ग होता या फिर नर्क होता। इसलिए ये मत ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। यदि समझाने से सब समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए कहते हैं कि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, लेकिन जो रुलाकर मना ले उन्हें पापा कहते हैं, और जो रुलाकर खुद रो पड़े उन्हें माँ कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे। जिस इंसान का दिल साफ होता है ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। आज है 12 मई यानी इंटरनेशनल नर्स डे। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दुनिया की उन तमाम नर्सों को जो कि अपनी जान की चिंता ना करते हुए कोरोना के मरीजों का ख्याल रख रही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी नर्सों के लिए एक लाइक तो बनता ही है।